इतने पक्के हो चुके हैं इन चीज़ों में सर। साहब तो हमारे बहुत भोपाल का निवासी हूँ और लोकतंत्र सेनानी संघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। आपातकाल 1975 में लगा। 25 और 26 जून की मध्य रात्रि में यह आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय लगाया। उसके पूर्व 25 ही जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। उसमें करीब 2-3 लाख जनता उस समय पहुंची हुई थी। उसके पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। चुनाव को अवैध घोषित करने के बाद व्यवहारिक रूप से यह रहता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि चुनाव को ही अवैध घोषित किया। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने उनको 20 दिन का समय दिया कि वह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। उसका उन्होंने लाभ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके आगे निर्णय होने तक लोकसभा में किसी प्रकार का मतदान नहीं करेंगी, ये उन्होंने उस समय कहा। आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, तो सुबह 6 बजे कैबिनेट बुलाई। 6 बजे कैबिनेट में 7 मंत्री उपस्थित हुए। 7 मंत्रियों केवल औपचारिक अनुमोदन हुआ, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय पहले कैबिनेट में पास होना चाहिए, कैबिनेट में इस पर विचार होना चाहिए। ऐसा न करके पहले उन्होंने राष्ट्रपति से दस्तखत करा के आपातकाल लगा। आपातकाल 1971 में भी लगा हुआ था, जो कि वह आपातकाल समाप्त नहीं हुआ था देश में। 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उस समय आपातकाल था और वो सारी शक्तियाँ उस समय उनको तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास थी। इसके बाद ये आंतरिक सुरक्षा के नाम पर लगाया गया। अब जैसे ही आपातकाल लगा तो रातों रात सारे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण जी, मोरारजी भाई देसाई, जो देश की स्वतंत्रता में बड़ा अमूल्य योगदान दिया, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, इस प्रकार के अनेक नेताओं को रातों रात गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। राजमाता सिंधिया जी को तो जेल में बंद करके आपराधिक श्रेणी की जो महिलाएं होती हैं, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में उनको रखा, जबकि राजमाता जी एक बहुत ही सम्मानित महिला थी, लेकिन उनके साथ भी व्यवहार जेल में ठीक नहीं किया। आपातकाल लंबा चला, जिसके कारण धीरे धीरे बीच बीच में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेरी उम्र भी उस समय मात्र 14-15 साल का था, कक्षा 9वीं में पढ़ता था, और मुझे भी 23 जनवरी 1976 को बंद किया और मेरे साथ में 5-6 लोगों को और साथ में बंद किया था। इस प्रकार यह क्रम चलता रहा। कुछ लोगों को पहले बाद में बंद किया, फिर किसी को बंद किया, लेकिन आपातकाल के समय बंद करने वालों को के ऊपर कोई भी अपील नहीं, दलील नहीं, किसी प्रकार का केस नहीं चलता, कोई आरोप पत्र नहीं दिया कि क्यों बंद किया गया, केवल सीधे बंद कर दिया गया। यह अंग्रेजों के समय में भी भगत सिंह जी ने लोक संसद में जब बम फेंका, उसका भी केस चला, जबकि वहाँ अंग्रेजों के समय में भी कोई भी प्रकरण, किसी पे भी प्रकरण दर्ज होता था, केस चलता था, लेकिन आपातकाल के समय में किसी प्रकार का भी केस नहीं चलता था और सीधे बंद कर दिया गया। इसके बावजूद आज आपको इतना लोगों ने सम्मान भी दिया, आपको ताम्रपत्र से भी नवाजा गया था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, तो वो भी आपातकाल में बंद थे। उन्होंने भी अत्याचार सहन किए थे, अनेक की पढ़ाई का नुकसान हुआ, किसी का व्यापार का नुकसान, इन सब का था। तो ऐसे
उनको मुख्यमंत्री जी ने विचार किया कि आपातकाल के लोगों को अपन सम्मान करें। तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया, प्रारंभ में यह राशि जो 1 माह से अधिक और 6 माह से अधिक, इसके बीच का पहले 3,000 रुपये, 6 माह से कम और 1 माह से अधिक वालों को 3,000 रुपये और 6 माह से अधिक वालों को 6,000 रुपये का सम्मान निधि देने का निर्णय हुआ। बाद में यह राशि 2016 में 1 माह से अधिक वालों को 25,000 रुपये प्रति माह और दिवंगत की कोई पत्नी है उसकी राशि आधी यानी 12,500 देने का निर्णय है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि स्थायी आने वाली पीढ़ी भी ध्यान रखे कि आपातकाल में जो लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, तो ऐसे लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र से सम्मानित किया जाए। तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी उस समय बंद थे सभी को ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। मुझे भी उसका अवसर मिला कि मुझे भी उस समय ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। कल भाई साहब आपका ये जो मीसाबंदी दिवस था और आपको घर जाके लोगों ने सम्मानित किया है। 26 जून को हर वर्ष कार्यक्रम होता है, क्योंकि इस बार कोरोना का काल था। कोरोना काल में सबको समूह में इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो तय हुआ कि ऐसे आपातकाल बंदियों को स्थानीय कार्यकर्ता जाकर उनका सम्मान करेंगे। तो घर घर जाकर सभी का उन्होंने सम्मान किया और टोकन के रूप में कुछ लोगों को मुख्यमंत्री जी ने 10 लोगों का सम्मान दीनदयाल परिसर कार्यक्रम में किया। ठीक से।